Hello, students, friends, my colleagues, my partners. How are you? Everything's okay? Fine. Okay. Let me start. What is saving account और current account? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या है और कैसे काम करती है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो सभी इंडिविजुअल के लिए होता है जिनके पास सैलरी अकाउंट, रेगुलर बेसिस अकाउंट, माइनर अकाउंट, वेमेंस अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवाते हैं। सेविंग अकाउंट आपके नियर बाय किसी भी बैंक में, भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज बैंक में जाके ओपन करवा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट से। सेविंग अकाउंट जब आप ओपन करवाने जाएंगे तो आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेल्फ होना चाहिए, आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए, सेल्फ का, स्वयं का। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। आप नियर बाय किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? आप जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं इंडिविजुअल पर्पस के लिए, मैंने अभी बताया रेगुलर मेंटेनेंस के लिए रेगुलर बेस अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, माइनर अकाउंट होता है, वुमेंस के लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जीरो रोटेड इनकम के लिए होता है, स्टूडेंट्स अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे सेविंग अकाउंट्स के प्रकार होते हैं। आप जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले से आप पूछेंगे, ब्रांच मैनेजर, सर्विस मैनेजर, जो अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑथराइज पर्सन है बैंक में, वो आपको गाइड करेंगे कि भाई क्या है। शायद मेरे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। बैंक वालों के पास टाइम नहीं होता कि आपको 1 घंटा तक बताए आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स है, आपकी एज अगर 18 साल से ज़्यादा की है तो आप रेगुलर अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर अकाउंट का मतलब होता है कि अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो आप माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने पिताजी के साथ, अपने माताजी के साथ, या पिताजी माता दोनों के साथ, बड़े भाई के साथ, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप जाकर के नियर बाय ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट ऑल इंडिया कहीं भी काम कर सकता है, आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोर अकाउंटिंग मानी जाती है, कोर अकाउंट बेसिस आपको उसके लिए एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एटीएम कार्ड, जिसको आप डेबिट कार्ड कहते हैं, एटीएम कार्ड कहते हैं, आप एटीएम के थ्रू काम कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप जो भी पेमेंट डालते हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ बैंक आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बेनिफिट भी देती है। सेविंग अकाउंट पे कुछ, क्या सभी बैंक सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट बेनिफिट देता है। कुछ बैंक 4 से 3-4% का बेनिफिट देता है, कुछ बैंक 6-7% का बेनिफिट देता है। कुछ बैंक डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बैंक, इन विच बैंक योर अकाउंट इज परफॉर्मिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट, लाइक माइनर, सीनियर सिटीजन, विमेंस, रेगुलर, सैलरी अकाउंट, जीरो रेटेड अकाउंट आप परफॉर्म करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट के थ्रू आप वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, लॉकर सुविधा ले सकते हैं। 30% का बेनिफिट तक आपको गवर्नमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करवाती है। 30% बेनिफिट आपको लॉकर सुविधा में मिलता है। याद रहे, सेविंग अकाउंट बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बिजनेस एंटिटी में से यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। 2006 आई थिंक 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था करेंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पज, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं, जमा करवाते, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, 2 लाख से ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया सेविंग अकाउंट में, तो सेक्शन 269 SS का वायलेंस हो रहा है।
सेक्शन 269 का वायलेंस हो रहा है, जिसका आपको नोटिस मिल सकता है सेक्शन 271 में, ठीक, सेक्शन 271 में। और आपको डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि भैया आपने कैश डिपॉजिट किया तो कैश का पर्पस क्या है, कैश आए कहाँ से, फंड कैसा था, ठीक है। तो अगर आपके पास उसका डिटेल है तो ठीक है, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको टैक्स पे करने के लिए कह सकती है, बोल सकता है कि भैया आप टैक्स पे करवाओ कैश डिपॉजिट पे। 100% टैक्सेबल होता है, लेकिन 6 to 8% अगर आप डिफाइन कर देते हैं कि भैया मेरा 10 लाख बिजनेस का पैसा है, तो आपको 6 to 8% के जस्ट इन नॉर्मल टैक्स पे कर सकते हैं इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि इनकम ये मेन पर्पस ये भी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है 22-23 की, असेसमेंट ईयर 2022-23 की, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, ठीक है। अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकती है, आपसे पूछ सकता है कि भैया आपने क्यों ऐसा काम किया, आपने किया तो हमारा डिटेल कहाँ है, आपको इसके बगैर इसके लिए नोटिस कर सकती है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक पर्सनल राय भी देना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट को वहीं तक यूज़ करें जो उसका लिमिट है। सैलरी ले रहे हैं तो ठीक है, 2-4 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 5 लाख का, 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। आप 20 लाख भी ट्रांजैक्शन करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको 20 लाख का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। साल के एंड में सभी इंडिविजुअल पर्सनल ITR फाइल जरूर करवाएं। ITR का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको सुविधाएं मिलेगी। ITR से डरना नहीं होता है, ITR कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए काम करती है। आपके पास आधार कार्ड होता है, आपका बेनिफिट है, आपके पास पैन कार्ड होता है, वो आपके लिए बेनिफिट है, मोबाइल नंबर से टॉक टू बात करते हैं, वो बेनिफिट होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न, अभी इनकम टैक्स रिटर्न का एक बेनिफिट हल्का से बता देता हूँ कि आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, ओवरसीज एजुकेशन लेना चाहते हैं, ओवरसीज मतलब फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दैट टाइम यू नीड 3 years इनकम टैक्स रिटर्न। what will you do? Nowadays no option to file continue 3 ITR return in same portal, right? As department introduced new income tax portal, there is no other option to file previous return to next year return. If department will give you notice, then they will decide ki you are eligible to file or not file. If they give you chance to file previous return ITR, they will open portal separately for you only. So make sense? आपके लिए बेनिफिशियर ये रहेगा कि हर साल एक ITR जरूर फाइल करें सेविंग अकाउंट के इनकम पे। हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक प्रथम व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि अपना लाइफ सिक्योर करें और अच्छे से रहे। सेविंग अकाउंट का कुछ आपको बेनिफिट भी है, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, लोन में आपका LIC में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैं थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया। सेविंग अकाउंट के बारे में हमने बता दिया और मैं इनमें इनकम टैक्स के लिए आपको बताया कि इनकम टैक्स एक फाइल करें ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन ध्यान रहे कैश डिपॉजिट उतना ही करें जिसका आपके पास ब्यौरा है। अगर आपके पास 15 लाख रुपया कैश आ गया अचानक से और जाके बैंक में दे दिया, मैनेजर ने भी आपको नहीं टोका कि भैया कैश है मैं जमा करवाऊँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। दे डू नॉट हैव टाइम टू सजेस्ट यू कि वाई आर यू डिपॉजिट 10 lakhs कैश मनी, कैश लाइक नॉट इंटरनेट बैंकिंग कैश, मतलब कैश पेपर नोट। यू आर गोइंग टू बैंक
and asks to manager, please deposit in my account. They do not suggest you, why are you deposit 10 lakhs in cash. Understood? So आप अपने नियर बाई किसी चार्टर अकाउंटेंट से, किसी लॉयर से, किसी सीए प्रैक्टिशनर से, जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आता आप उनसे पूछ सकते हैं, या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9910958482 9910958482। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। एक छोटा सा बिजनेस है, आप जो डिटेल मुझसे पूछेंगे मैं बहुत सारे आपको सटीक आंसर दूंगा। थैंक यू।